जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही पंजाब बाकी सूबों को खा गया। आज हम इस वीडियो में पंजाब और बाकी सूबों के हालात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। एक तरफ सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में बदतरीन मुआशी और सियासी हालात है, तो दूसरी तरफ पंजाब है जो सुकून से बैठकर तमाशा देख रहा है और दबाकर कमा रहा है। किसी का कहना है कि अगर किसी को तबाह करना हो तो उसकी मईशत तबाह कर दो, वो खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। पंजाब ने भी वही किया, बाकी सूबों की मईशत पे काबिज हो गया और बाकी सूबों की मईशत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। पंजाब पाकिस्तान का यूरोप बन गया और बाकी 3 सूबों को अफ्रीका बना दिया, जिन 3 सूबों में भूख, बदहाली, बदअमनी, बेरोजगारी उरूज पर है। सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में जो भी हालात है वो पंजाबी सरमाएदारों की वजह से है, क्योंकि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पंजाबी सरमाएदारों का मार्केट है। उनकी कंपनियों में बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर सेल होते हैं, यहाँ पर उनके खरीदार हैं। अगर सिंध, बलूचिस्तान और केपीके के हालात सही हुए तो यहाँ के लोग सोचेंगे, जाहिर बात है सोचेंगे तो बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे और कबाइलियत से निकलेंगे। पंजाब खुद तो सरमाएदार बन गया, बाकी 3 सूबों को कबाइलियत की आग में झोंक दिया। आइए जरा जायजा लें कि पंजाब में इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तादाद कितनी है। पंजाब में टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तादाद 48,000 के करीब है, जिसमें 11,800 के करीब टेक्सटाइल यूनिट्स है, 6,355 एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग यूनिट्स है। अगर पंजाब का मुकाबला दूसरे सूबों से करें तो सिंध में लगभग 1825 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जबकि केपीके में 350 और बलूचिस्तान में 130 के करीब हैं। अगर हम 3 सूबों को मिला भी लें फिर भी पंजाब के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के आधे यूनिट्स भी बाकी 3 सूबों में नहीं है। जाहिर बात है पंजाब की मईशत का अंदाजा आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स से लगा सकते हैं। कैपिटा इनकम देखेंगे तो जो पंजाब का एक आदमी है जो पंजाब में काम कर रहा है, उसकी सालाना आमदन 6,09,000 रुपए है, जबकि सिंध में पर कैपिटा इनकम 2,75,000 के करीब, केपीके में 2,99,000 के करीब और बलूचिस्तान में पर कैपिटा इनकम 1,30,000 के करीब है। तो आप देखें कि पर कैपिटा इनकम में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये सारा डिफरेंस इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वजह से है, क्योंकि पंजाब में इंडस्ट्रियल यूनिट्स ज्यादा है तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है और वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। 3 सूबों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स कम है, इसीलिए वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी कम है। अगर हम बेरोजगारी की शरह देखें तो पंजाब में 6.7%, सिंध में 11.2%, बलूचिस्तान में 9.13% और केपीके में 8.8%। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स हैं ये मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं। अगर आप पॉवर्टी रेट देखेंगे तो पंजाब में 30%, सिंध में 45%, बलूचिस्तान में 70%, केपीके में 48%। इससे यह मालूम होता है कि सिंध में रहने वाले 100 में से 45 अफराद गरीब हैं और बलूचिस्तान में 100 में से 70 अफराद गरीब हैं, जबकि केपीके में 100 में से 48 अफराद गरीब हैं और पंजाब में 100 में से 30 अफराद गरीब हैं। पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और पॉवर्टी रेट इसलिए कम है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज है, वहां पर लोगों के पास रोजगार है, इसीलिए वहां पर गुर्बत का तनासुब भी कम है और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी कम है। इसकी निस्बत अगर आप बाकी 3 सूबों में देखेंगे तो वहां पर कोई रोजगार नहीं,
जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ तो उस टाइम पंजाब में पावर्टी रेशो 60% था, जो अभी कम होकर 30% हो गया है। और जो खित्ते खुशहाल थे वो खित्ते पीछे चले गए और वहां पर गुर्बत का रेशो जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। पंजाब का मार्केट और पंजाब की जो है इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए, बहाल रखने के लिए बाकी सूबों में मसले मसाइल किए गए ताकि दूसरे सूबे जो है वो तरक्की न कर सके। सी पोर्ट कराची में है और लाहौर जो है बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, तो सिंध में इंडस्ट्रियल जोन्स क्यों नहीं है और सिंध में इतने इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्यों नहीं है, और जो दूर है वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, क्योंकि पंजाब को स्टेबल किया गया ताकि दूसरे सूबों पर डोमिनेंट रहे, दूसरे सूबों पर काबिज रहे। और जो सिंध है या बाकी जो दूसरे सूबे हैं उनको इंडस्ट्री से दूर रखा गया, उनको खैरात में चलाया गया कि भाई ये 3000 4000 आप पर मंथ ले लो, आप खैरात ले लो, आपको काम नहीं देंगे और पंजाब को जो है वो बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। तो जाहिर बात है जब उनको पंजाब को ही इंडस्ट्रियल हब बनाना था तो यहाँ पर मसले तो होने ही थे। अभी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो बाकी 3 सूबों में पंजाब के चावल चलते हैं, उनकी बहुत ज्यादा सेल होती है, जबकि सिंधु दरिया सिंध में है, बहुत बड़ा दरिया है। यहाँ पर ऐसी जिन्स मुतारफ कराई गई जिस जिन्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, वो भी पंजाब की तरफ से हाइब्रिड सीड मुतारफ कराए गए ताकि जो सिंधियों की फसल हो वो बस वो मुर्गियों को दाना खिलाने के लिए हो, बाकी दूसरे इस्तेमाल के लिए ना हो। और पंजाब का जो चावल हो वो सिंध में भी सेल हो, केपीके में भी सेल हो और बाकी बलूचिस्तान में भी सेल हो। तो ये पंजाब की मईशत को स्टेबल रखने के लिए, पंजाब की डोमिनेंसी को बरकरार रखने के लिए बाकी सूबों में ये हालात पैदा किए गए। लास्ट ईयर पंजाब ने एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, वो ग्रोथ तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग है, जबकि सिंध का जो वजीर आला है वो स्टेटमेंट देता है कि भाई ज़राअत मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि सिंध पर कैसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए जो सिंध की इकोनॉमी को तबाह करने के चक्कर में है। जहां पर बड़ा दरिया है वहां पर एग्रीकल्चर में कोई मुनाफा नहीं, और जिन्होंने अपने 2 दरिया बेच दिए वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ग्रोथ हो रही है। ये तो सोचने की बात है कि एक सूबे की डोमिनेंसी बरकरार रखने के लिए बाकी सूबों को पीछे धकेला जा रहा है और बाकी सूबों में ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो स्टेबल ना हो सके। यही वजह है कि बाकी सूबे जो है उनके मुआशी हालात, उनके लोगों के मुआशी हालात बदतर हो गए हैं और पंजाब स्टेबल होता जा रहा है। दोस्तों, तो ये थी कुछ हकीकतें जो पंजाब की इंडस्ट्रीज के बारे में, पंजाब की डोमिनेंसी के बारे में थी, जो बाकी सूबों को पीछे ढकेला हुआ है। जरा सोचिए कि बंदरगाह यहाँ कराची में है और सिंध जो है इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता, और यहाँ से जो माल जाता है वो लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला वो इंडस्ट्रियल हब बन जाते हैं। कराची की जो कपड़े की फैक्ट्रियां थी वो तबाह हो गई, वहां का कपड़ा नहीं सेल हो रहा, और जो फैसलाबाद का कपड़ा है पूरी सिंध में वही सेल हो रहा है। कराची की जो शूज की फैक्ट्रियां थी, जो जूते बनाते थे वो खत्म हो गई। अभी लाहौर से सारा जूते, चप्पलें वगैरह जो भी यहाँ पर सेल होती है वो लाहौर से आती है। हमें ये एतराज नहीं कि पंजाब में फैक्ट्रियां ना हो, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जो दूसरे छोटे सूबे हैं वहां पर बे इंडस्ट्रीज को फरोख्त दिया जाए, वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, ना कि खैरात में रखा जाए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।